आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिमानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। शुभ अपराह्न, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2025 सीज़न 16 का दूसरा क्विज़ खेलेंगे, जो कि है रेमंड का वीकली क्विज़। साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। 5 दिन में आप कभी भी खेल सकते हैं। इस बैनर को सर्च करने के बाद पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ है, जो कि डेली आता है सोम से शुक्रवार, जैसे कि शो आता है। इसको आप कल यानी कि 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स मिलते हैं। रेमंड वाले में 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। कभी भी आप खेलें इतने ही मिलेंगे। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11 सोनी टीवी पर, तो आप लाइव खेलते हैं, उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आपकी रैंक बढ़ती है, जो आपको ये सारे प्राइजेज जिता सकती है। और रैंडमली सिलेक्शन हो जाता है, तब भी जो है आप ये जीत सकते हैं। तो इसके लिए आपको खेलना होता है और आपको केवल 2 ही जगह जल्दी दिखानी होती है, एक प्ले अलोंग में और एक जब वहाँ पर FFF में पहुँच जाते हैं तब। उससे पहले ये कोई जो है आप आराम से कभी भी खेल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। हर कोई इसका देखिए अपना टाइम पीरियड होता है। IDFC वाले का 24 घंटे है, रेमंड वाले का 5 दिन है। कभी भी खेलेंगे ना, एक कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेंगे, इतने ही। बस जल्दी खेलने से लोगों को यह मन की शांति हो जाती है, खेल लिया। बेनिफिट कोई नहीं है, लॉस कोई नहीं है देर में खेलने से। तो आप आराम से टाइम पीरियड में अपने जो है जो भी कुछ का टाइम है उसमें अपना खेल लें। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप जितने ज़्यादा नंबरों से खेलेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं। और KBC फैमिली वीक जो है, KBC फैमिली स्पेशल वीक जिसके रजिस्ट्रेशन हुए थे, उसके कॉलिंग के लिए अपडेट जो है मैंने पिछले वीडियो में बताई है। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़, तो स्टार्टिंग का जो है आप वो वीडियो सुन लीजिएगा, तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जो है हम मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है रेमंड वीकली क्विज़। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सरल प्रश्न है बहुत। नील नदी, कॉन्गो, नाइजर या जाम्बेजी। तो ये नील नदी है, 6695 किलोमीटर है, 6695 किलोमीटर्स। This is the correct answer. दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कॉन्गो है, और एक ऑरेंज नदी है, वो भी अफ्रीका में ही बहती है। दूसरा प्रश्न है 1995 की फिल्म कुली नंबर 1 का निर्देशन किसने किया था। इजी प्रश्न है बहुत। डेविड धवन ने किया था। 1995, हाँ, रूमी जाफरी और कादिर खान ने जो है इसको लिखा था। और इसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर थे। This is the correct answer. गोविंदा करिश्मा कपूर थे, हाँ। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहे हैं। कौन सा काल्पनिक जासूस अपनी तेज बुद्धि और डियसर टॉकर टोपी के लिए जाना जाता है। डियर स्टॉकर टोपी। तो ये इजी प्रश्न है, शेरलॉक होम्स होगा ये। इस पर मूवी भी बन चुकी है हॉलीवुड में, जो आयरन मैन बने थे उन्होंने किरदार निभाया था। This is the correct answer. रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो हैं, और ये जो किरदार जो ये मतलब काल्पनिक चरित्र जो रचा था, वो रचा था ब्रिटिश लेखक और चिकित्सक हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल ने। अगला प्रश्न चौथा, दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो इजी और रिपीटेड प्रश्न पहले आ चुका है, स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक नाम से आप समझ गए होंगे, रूस का है, सोवियत संघ का। कोरोना के समय में जो है इनकी वैक्सीन भी आई थी। और ये 4 अक्टूबर 1957 की बात है, 4 अक्टूबर 1957। काफ़ी पहले मैं बता भी चुका हूँ इसके This is बारे the में। correct answer. लगभग 1.5 घंटे में इसने हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी। 1.5 घंटा कुछ मिनट में। एंटरटेनमेंट कैटेगरी का प्रश्न है ये वाला कि गोलमाल रिटर्न्स फिल्म में मुन्नी का किरदार किसने निभाया। गोलमाल रिटर्न्स, तो ये मूवी तो थी, मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं रोहित शेट्टी। तो ये अश्विनी कालसेकर होगा, क्योंकि अमृता अरोड़ा तो इसमें नहीं थी। सेलिना
जेट ली ने मीरा नायर का किरदार निभाया था और ये मीरा नायर की शायद माँ बनी थी अश्विनी जी। करीना कपूर ने This is the correct answer. एकता का किरदार निभाया था। अजय देवगन, तुषार कपूर, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े ये सब थे। एक्शन कॉमेडी मूवी थी ये। अगला प्रश्न भी एंटरटेनमेंट कैटेगरी से है कि 2000 सन की फिल्म हद कर दी आपने का निर्देशन किसने किया था? हद कर दी आपने, तो ये मनोज अग्रवाल हैं। मनोज अग्रवाल, हाँ यही होंगे। गोविंदा और रानी मुखर्जी थे इस मूवी में मेन किरदार में, और जॉनी लीवर भी थे। This is the correct answer. जॉनी लीवर, परेश रावल। अगला प्रश्न है सतही क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जैसे सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम मीन सबसे बड़ा। ऐसी झील में सुप्रीम किस में आ रहा है? सुपीरियर, सुप्रीम एक ही बात है। ऑप्शन ए लेक सुपीरियर। तो इससे जो है आप याद रखिएगा लेक सुपीरियर। This is the correct answer. 8वां प्रश्न आएगा। इसमें क्या पूछ रहे हैं? लियोनार्डो दा विंची की कौन सी प्रसिद्ध पेंटिंग है एक रहस्यमय मुस्कान वाले व्यक्ति को दर्शाती है? तो इसके लिए ऑप्शन मुझे पढ़ना ही नहीं है, मोनालिसा होगा ये ऑप्शन। कहाँ पर है मोनालिसा? ऑप्शन ए में ही है द मोनालिसा। ये व्यक्ति नहीं एक महिला है, और इस पेंटिंग की खासियत ये है कि मुस्कान तो है ही, बाकी आप पेंटिंग को कहीं से भी देखेंगे ना, साइड से, सामने से, ऐसा लगेगा वो पेंटिंग जो है आपको ही देख के हंस रही है। ये खासियत है इसकी। This is the correct answer. कहाँ लगी है, कब लगी थी, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसी शायद क्विज में मैंने आपको बताया था। अगला है न्यूयॉर्क सिटी का उपनाम क्या है? न्यूयॉर्क सिटी का उपनाम तो लोगों का बिग मतलब कहते हैं ना ड्रीम फ़ोन है काफ़ी लोगों का, एप्पल नाम का। तो एप्पल कहाँ की है? तो उससे याद रखिएगा इसको, द बिग एप्पल। हॉलीवुड मूवी है बैटमैन, उसमें आपने एक शब्द सुना होगा गोथम, तो द बिग एप्पल, गोथम। This is the correct answer. और वो शहर जो कभी नहीं सोता, ये भी न्यूयॉर्क के ही नाम है। नाम कहें उपनाम कहें। अगला है गेला 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 सॉन्ग, ये गाना किस बॉलीवुड फिल्म से है? अच्छा ये गिला 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 है, गिला गिला गिला, गिला 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 दिल मिला मिला, ऐसे करके गाना है ना। ये ऐतराज मूवी का है और 2004 की मूवी है ये। This is the correct answer. अदनान सामी और सुनिधि चौहान ने गाया था, हिमेश रेशमिया का गीत था, और अक्षय कुमार और करीना कपूर थे इस गाने में। यानी अदनान सामी बहुत अच्छा जो गाते हैं, गिला 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 गिल गिला गिला मिला 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 दिल मिला मिला, इस तरीके से गीत है। 2004 की मूवी, संग बाई अदनान सामी एंड सुनिधि चौहान, म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया, एक्टर एक्ट्रेस अक्षय कुमार एंड करीना कपूर। ठीक है, और द बिग एप्पल के बारे में और बता देता हूँ थोड़ा। ये पहली बार ये नाम कब आया था? 1909 में आया था। एडवर्ड एस मार्टिन की किताब थी द वेफर इन न्यूयॉर्क, उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था। 1909 बाय एडवर्ड एस मार्टिन, बुक नेम द वेफर इन न्यूयॉर्क। ठीक है, और 1920 और 1930 के दशक में जो है घोड़दौड़, घोड़ों की जो दौड़ होती है, और जैज़ संगीत की कई कलाएं होती हैं, उसमें एक जैज़ म्यूज़िक होता है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और जो घोड़दौड़ होती है, घोड़ों की दौड़, तो दुनिया में जो छोटे घोड़ों के जॉकी होते हैं ना, और जो उनको सिखाते हैं, वो न्यूयॉर्क शहर और अपने आसपास की जो बड़ी दौड़ों में दिए जाने वाले जो पुरस्कार होते थे, उसको वो बिग एप्पल कहते थे। तो ये भी आप याद करिएगा। और क्या था इसके बारे में? हाँ, गिलेट ने भी न्यूयॉर्क को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम बिग एप्पल था। तो ये सारी बातें आप याद रख लीजिएगा। द बिग एप्पल आए, गोथम आए, वो शहर कभी नहीं सोता, तो समझ आइएगा न्यूयॉर्क शहर की बात हो रही है। ठीक है, और बाकी क्या बताना था आपको?
गोलमाल रिटर्न्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। स्पुतनिक 1 के बारे में बता ही दिया था। 4 अक्टूबर 1957 सोवियत संघ ने छोड़ा था। और कृत्रिम उपग्रह समुद्र तट की गेंद के आकार का था, ये लगभग 83-83.5 किलो के आसपास का। और पृथ्वी की परिक्रमा करने में इसे 98 मिनट लगे थे, वही लगभग 1.5 घंटा हो गया। और 21 दिनों तक इसने काम किया था, सिग्नल भेजे थे। और उसके बाद जो है इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर इसने काम करना बंद कर दिया था 26 अक्टूबर 1957 को, 26 अक्टूबर 1957। और बाकी शेरलॉक होम्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये 1887 में ये पब्लिश हुआ था कैरेक्टर पहली बार, जिसको ब्रिटिश लेखक और चिकित्सक जो थे सर आर्थर कॉनन डॉयल, उन्होंने जो है इसको क्रिएट किया था। ब्रिटिश ऑथर आर्थर कॉनन डॉयल। बाकी मूवी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ, सबसे लंबी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी यही है। और ये दक्षिण अफ्रीका के केंद्र जो सेंट्रल है, सेंटर उससे उत्तर हुआ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट तक बहती है। सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की साइड में दी, ये जो है ना अफ्रीका के केंद्र से। और ये जो है दक्षिण सूडान, मिस्र, इथियोपिया और सूडान हो गया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी और युगांडा जैसे देशों से होकर बहती है और भूमध्य सागर में जाकर ये फिर गिर जाती है। नील नदी को जो है अफ्रीकी नदियों का जनक भी कहा जाता है। अफ्रीकी नदियों का जनक किसे कहा जाता है, कहीं ये प्रश्न आए, समझ आइएगा, नील नदी की बात हो रही है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कॉन्गो नदी है। और ऑरेंज नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से ही आती है। ऑरेंज नदी आए तो समझ जाइएगा कि आप दक्षिण अफ्रीका की ही बात हो रही है। लेसोथो का ऊंचा इलाके जो है ना, ऊंचाई पे जो होते हैं इलाके, लेसोथो, वहाँ पर ये जिस नाम से निकलती है वहाँ पर इसका नाम है सेनकू नदी का नाम है, आप समझ जाइएगा। ऑरेंज नदी की बात हो रही है, सेनकू, दक्षिण अफ्रीका से रिलेट कर लीजिएगा। और ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ है, माउंटेन ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स, उससे ये बहती है और फिर ये जो है अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आप एक पैराग्राफ में याद कर लीजिएगा, क्योंकि सब ये जगह इस तरीके से प्रश्न नहीं आते हैं, घुमा फिरा के आएंगे, तो आपको जो है सब मालूम होना चाहिए। कम पढ़े या ज़्यादा, ऐसा पढ़ें कि आपको जो है बिना ऑप्शंस के आंसर देने में अच्छा लगे और आपको ऑप्शंस की नीड ही ना पड़े। तो क्वालिटी स्टडी करें। और बाकी जो है अच्छे से बता पाया हूँगा, आशा करता हूँ आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल पर जितने भी आपको लॉन्ग वीडियो मिलेंगे, चाहे केबीसी के होगा या और कोई भी, सब आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए हैं, जो केबीसी के साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज और आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेंगे। क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है, बाकी शॉर्ट्स हैं उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। और कई सारे क्विज़ भी हैं चैनल पर, आपको मिल जाएंगे। दैनिक भास्कर वालों का 14 करोड़ का क्विज़ है, 1 लाख का क्विज़ है। यदि आप 1 से 1.5 मिनट की शॉर्ट वीडियो अच्छी से बना सकते हैं तो 20 कहानियाँ हैं, उसका शॉर्ट वीडियो बना के आप अपलोड करिए, दैनिक भास्कर वालों को भेजिए, बम्पर इनाम में आके 1 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। तो वो केवल जो है 15 जनवरी तक लाइव है क्विज, तो खेल लीजिए। 3 वीडियो हैं, तीनों चैनल पर हैं, स्टेप बाय स्टेप सब मैंने उसमें गाइडेंस दिया है। और बाकी फैमिली स्पेशल वीक की जो है कॉलिंग, उसकी अपडेट के बारे में भी मैंने केबीसी के ही जो आज का IDFC फर्स्ट बैंक का वीडियो उसमें बताया, तो शुरू का जो है आप सुन लीजिएगा 5 मिनट के आसपास का। बाकी जितने भी क्विज़ हैं सभी खेलिए, उसमें जो है लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेज जीत सकते हैं, क्योंकि क्विज़ के वीडियो हैं और लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा आपके चांस रहते हैं जीतने के। तो तैयारी अपनी करते रहें और बाकी फ़ोन का ध्यान रखें। फैमिली वीक की कॉलिंग जो है आज से शुक्रवार तक कभी भी हो सकती है। ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप हो तो हटा दीजिए जब तक भी केबीसी चल रहा है। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।